Good morning, student of class 8. How are you all? I think you are fine. So today's class we will discuss. We will do a continue exercise 11.1. Oh sorry 13.1. कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था बेटा, है ना? आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है. In a model of a ship, the mast is 9 centimeter, while the mast of actual ship is 12 मीटर हाई. मतलब ये जैसे मॉडल्स होते हैं, जो हमारे मॉडल्स होते हैं जिनकी देखो मॉडल क्या होते हैं. सपोज करो कोई मॉडल हमने यहाँ पे रखा, आपने देखा ग्लोब देखा होगा, या फिर ग्लोब देखा आप लोगों ने. अर्थ का मॉडल ग्लोब होता है, ठीक है. अब देखो अगर आप अर्थ की बात करें, अर्थ क्या छोटी सी है? नहीं है, लेकिन हम पूरे अर्थ को अपने ग्लोब में सेट कर दिया. ऐसे ही सपोज करो आपने देखा होगा छोटी छोटी कारें आती हैं, देखिए टॉय कार होती हैं. अब बड़ी कार का ही मॉडल होता है. छोटी कार की हाइट कुछ और होती है और बड़ी कार की एक्चुअल लेंथ कुछ और होती है. कोई भी मॉडल की बात करें, जैसे हम क्ले फोर्ड का मॉडल बात करें, आपने मेले में जाते हैं, मेले में देखा होगा हमने, चरखे का मॉडल होगा, ठीक है, क्ले का मॉडल लिया जाता है. जो मॉडल होते हैं एक्चुअल में क्या वही लेंथ होती है? नहीं होती, ठीक है. वो तो एज्यूम करके मॉडल क्रिएट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में लेंथ कुछ और होती है. ऐसे यहाँ पर क्या दिया गया है, एक शिप है जिसकी जो हाइट है वो कितनी 9 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है. लेकिन जो शिप की जो एक्चुअल है वो कितनी है? 9 मीटर हाई है, ठीक है. अब इट इज द लेंथ ऑफ शिप. अगर शिप की हाइट कितनी हो? 28 मीटर हो, तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप. जो मॉडल शिप होगा वो कितना लंबा होगा? मतलब क्या दिया गया, एक तो मॉडल शिप की हाइट दी गई है और शिप की एक्चुअल हाइट दी गई है, ठीक है. हाइट ऑफ मॉडल शिप. हाँ मैं लिख रहा हूँ क्लास ना, एक ही बच्ची मैंने इसको क्लास लेके मुझे स्पीकर का भेज देंगे इसको, आज कोई आई नहीं बात, ठीक है. और एक्चुअल हाइट ऑफ शिप, ठीक है. जब मॉडल शिप की हाइट दी थी 9 सेंटीमीटर, तो शिप की हाइट क्या थी? 12 मीटर, ठीक है. जब अब उसने पूछा अगर शिप की हाइट 28 मीटर हो तो मॉडल की हाइट क्या होगी? समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है. x1 y1 x2 y2, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ठीक है. x1 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर और ये है 12 मीटर इज इक्वल टू x2 अपॉन 28 मीटर. क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा? ये देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अब देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा इस तरीके से, ठीक है ना. प्लस माइनस होता, हम क्या करेंगे, यूनिट को सेम चेंज कर लेंगे, ठीक है. हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं. यूनिट हम क्या जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता है, ठीक है. तो देखो ये आपका क्या होगा, 9 सेंटीमीटर एज जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1200 सेंटीमीटर. एनी प्रॉब्लम? नो. ये हो गया आपका x2 इज इक्वल टू 2800 सेंटीमीटर, ठीक है. अब सारे सेंटीमीटर में अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर इंटू x2 इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर. यहां तक कोई दिक्कत? नो. x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2800 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर अपॉन 1200 सेंटीमीटर, ठीक है. अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 3 का 9 और 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28. तो क्या है x2 की वैल्यू? 21 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. इसीलिए हमने उसको सेंटीमीटर में चेंज किया. जब भी हम चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, दोनों यूनिट्स कोशिश करो सेम हो जाए. अगर हो रही हैं तो उससे क्या आएगा, जो आपका आंसर होगा वो एग्जैक्ट रहेगा, कहीं भी वेरिएशन उसमें वेरी नहीं करेगा, ठीक है. सर मैम ने भी अच्छा आया, उसमें ये फार्मूला ही लगा, उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई है. हाँ बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या है ना, मैंने कल आपको बुक का बताया था ना,
आप दोनों तरह से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड रहेगा चेकर के ऊपर। अगर चेकर के उसमें चाहता वो नंबर देगा, नंबर दे, वो क्रॉस नहीं करेगा उसको। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो वो आपको ये नहीं कि आपको बिल्कुल जीरो कर देगा, आपको दे देगा, 2 देगा, 3 देगा, लेकिन वो 4 नहीं देगा, 5 ही देगा, उसके मूड के ऊपर है, अगर लगे तो 5 ही दे देगा, लेकिन यहाँ पे वो नंबर नहीं काट पाएगा, है ना। फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर, मैंने बोला ना जैसा लगे। देखो मैथ्स है, मैथ्स में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात नहीं है हम कि हम बिल्कुल कि नहीं आप यहाँ पे तो हम इसी तरीके से करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, जो सिंपल लग रहा है उसी हिसाब से करो। अगर वो बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख के दे दिया उसने, है ना, तो फिर थोड़ा सा क्या, अगर वो नोट कर देगा तो वहां हमें फॉर्मूला से फॉर्मूला हमें वहां पे प्रूव करना पड़ेगा वहां उस तरह। अगर वो सिंपल बोलता है, क्वेश्चन लिख के दे देता है, कोई नहीं बोलेगा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का सेकंड बेस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 7 देख लीजिए, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 into 7.6 क्रिस्टल। अगर 2 kg शुगर में, पहले हम वो बना लेते हैं अभी, सर प्रैक्टिकल पेपर हो चुके? अभी ना, अभी नहीं हुए? अभी होंगे, ऊपर से डेट फिक्स नहीं है अभी। 2 kg ऑफ शुगर, देखो यहाँ क्या दिया गया, शुगर दी गई है, ठीक है, इन केजी, और यहाँ क्या दिया है, क्रिस्टल दिया है, क्रिस्टल्स, ठीक है। अब क्या दिया गया, जब 2 kg है तो क्रिस्टल कितने हैं, 9 into 10 to the power 6, ठीक है। अब क्या दिया, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर। अब शुगर क्रिस्टल कितने होंगे, अगर शुगर कितनी हो जाए 5 kg और 1.2 kg, ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्रिस्टल्स निकालने हैं। तो देखो सिंपल, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ठीक है। x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू है 9 into 10 to the power 6 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 5 और कितना हो जाएगा ये, सॉरी y2, ठीक है। अब देखो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into y2 is equal to 5 into 9 to the power 6, ठीक है। y2 is equal to 5 into 9 into 10 to the power 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 45 into 10 to the power 6 अपॉन 2। एनी प्रॉब्लम, इसको चाहे तो आंसर आप ऐसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको जब से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा ये 24.5, ठीक है। y2 is equal to 24.5 into 10 to the power 6, ठीक है। अब से ये वैल्यू कितनी आ गई, 24.5 into 10 to the power 6, ठीक है। सेम ऐसे निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, नहीं करा उसको मैं, ये आप निकाल लेना है, ये आपको होमवर्क बनाएगा। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रश्मि हैज अ रोड मैप, रश्मि के पास एक रोड मैप है विद अ स्केल 1 सेंटीमीटर। इसकी स्केल कितनी है, रोड मैप में 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में 18 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। जब हम कोई नक्शा बनाते हैं, हम एक पेज पे बना सकते हैं या हम एक शीट पे बना सकते हैं। एक शहर का नक्शा एक शीट पे बन सकता है, लेकिन वो शहर के, अब एक शीट सपोज करो ये बोर्ड पे मैंने पूरे गोले का नक्शा बना दिया, मैप बना दिया। अब इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो क्या हमारे गोले की लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी ना, ये तो हमने एज्यूम कर रखा है नक्शा बनाने के लिए। तो वो ही बोल रही है, रश्मि हैज रोड मैप, रश्मि के पास रोड मैप है जिसमें 1 स्केल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अगर वो रोड मैप पे 1 सेंटीमीटर की लेंथ खींचती है तो एक्चुअल में उस रोड की लेंथ कितनी होगी, 18 किलोमीटर, ठीक है। सी ड्राइव ऑन अ रोड 72 किलोमीटर, उसने रोड पे कितना ड्राइव किया, 72 किलोमीटर ड्राइव किया। तो हाउ वुड बी फार डिस्टेंस इन कवर मैप, तो मैप में वो कितनी डिस्टेंस ने कवर्ड की, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया पहले, हाँ। देखो लेंथ इन मैप, ठीक है, और एक्चुअल लेंथ, जब मैप में 1 सेंटीमीटर है, यहां पे कितनी है 18 किलोमीटर। अब उसने बोला
कि उसने 72 किलोमीटर कार अभी ड्राइव की, तो मैप में उसने कितना कवर किया। ठीक है, सिंपल, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। 1 सेंटीमीटर अपॉन 18 किलोमीटर इज इक्वल टू x2 अपॉन 72 किलोमीटर। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसको पहले सेंटीमीटर, पहले में सेंटीमीटर कन्वर्ट करना होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सॉरी हम क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, काउंट करो, 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको चेंज करते हैं हम, तो देखो 1 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर और x2 अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x2 की वैल्यू चाहिए। ये हो जाएगा आपका 18 लाख इंटू x2 इज इक्वल टू 72 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बेटा ये, क्योंकि 72 सेंटीमीटर 72 लाख सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमें निकालनी है x2 की वैल्यू, तो देखो 72 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 18 लाख सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 गए। ठीक है, 18 4 कितने होते हैं, 72। ठीक है, कितनी बार गया, 4 बार, तो कितना आया, 4 सेंटीमीटर। यही तो हम, सॉरी यही तो हमें फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, एक 5 मीटर 7 सेंटीमीटर वर्टिकली पोल की हाइट की शैडो, मतलब छाया कितनी पड़ती है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट ऑफ पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग। तो देखो हाइट ऑफ पोल, ठीक है, और हाइट ऑफ शैडो। ठीक है, देखो जब उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो शैडो कितनी कास्ट हो रही है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यही ना। अब फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, कितनी है शैडो की लेंथ, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, और दूसरा क्या है, द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट अ शैडो विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर। ठीक है, अब हमें दोनों जगह पोल की हाइट निकालनी है। समझ में आया क्वेश्चन? क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा एक ही फॉर्मूला है, क्या, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर अपॉन 3 मीटर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। या तो उसको हम पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लें, या हम पूरे को मीटर में चेंज कर लें।
ठीक है, पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, बाद में हम जब आंसर आएगा उसको हम सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लेंगे। अभी 1 किलोमीटर चेंज करने से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो ये 560 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये तो आपको चेंज करना आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। ये आपका 320 सेंटीमीटर हो जाएगा इज इक्वल टू x2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1050 सेंटीमीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x2 इंटू 320 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 560 सेंटीमीटर इंटू 1050 सेंटीमीटर। हमें x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो 560 सेंटीमीटर इंटू अपॉन 320 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, 16 2 ज़ और ये जाएगा कितनी बार 2 से 28 और 0 है, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 8 ज़ ये कितनी बार 140, फिर 2 से करेंगे 4 बार ये कितनी बार 70, फिर 2 से करेंगे 2 ये कितनी बार 35, ठीक है। अब नहीं होगा। अब कितना बचा हमारे पास, x2 इज इक्वल टू 35 इंटू 105 अपॉन 2, ठीक है। तो 35 5 जा इसकी ये आपको आ जाएगा कितना 36,675 अपॉन 2 मींस कितना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 183.7.5 ये किस में आया, ये आपका आया सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, यहां करोगे मीटर में, ठीक है। x2 इज इक्वल टू 183.7.5 अपॉन 100, इसको 100 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब 100 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 183.75, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 180 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ये होगा x2 की वैल्यू। हाँ ना, ये आपका जो x2 आएगा ना, ये आएगा 18.375 मींस 18 मीटर और 375 सेंटीमीटर, ये आएगी x2 की वैल्यू, ठीक है। बाकी पूरा सेम रहेगा, कर लेंगे। आप इसका ये वाला कर लेंगे, ठीक है। ये तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 18 मीटर और 375 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये वाला आप निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम दो। हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जहां जाएगा आ तो जाना चाहिए। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 15 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, एक लोडेड ट्रक है जो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। टाइम और डिस्टेंस दो ही मेंशन कर लेते हैं। 25 मिनट्स में कितना चलता है बेटा, वो 14 किलोमीटर। तो उन्होंने पूछा है अगर स्पीड सेम रहेगी तो 5 आवर्स में कितना चलेगा, ठीक है। 5 आवर्स में वो कितना चलेगा, सिंपल x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 25 मिनट्स अपॉन 14 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 आवर्स अपॉन y2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 मिनट्स इंटू y2 इज इक्वल टू 5 आवर्स इंटू 14 किलोमीटर, ठीक है। y2 इज इक्वल टू 5 आवर्स
टू 14 किलोमीटर अपॉन 25 मिनट्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, या मिनट में या आवर्स में क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको आवर्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 300 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, इनटू 14 किलोमीटर अपॉन 25 मिनट। क्यों? क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 5 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। मिनट से मिनट कैंसिल, और 25 में डिवाइड करेंगे इसमें, 25 डायरेक्ट चला जाएगा, 25 5 सा, हाँ चला जाएगा ना, 12 बार। कितने में जाएगा, 12 बार। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू 12 इंटू 14 किलोमीटर। तो y2 की वैल्यू आएगी 14 टू 28, कैरी 2, 40 बन जाए 40 टू 68, 168 किलोमीटर। कितना जाएगा, 168 किलोमीटर। ओके, एक्सरसाइज फिनिश। कल हम मंडे को करेंगे 13.2। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें, कोई परेशानी पूरे एक्सरसाइज में पूछ सकते हैं, यानी कि आप एग्जाम्पल भी रिवाइज करेंगे। ओके।